हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लर्निंग से रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको कैनवा से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जब आपको स्कूल में या कॉलेज में बोला गया होगा कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट होता है उसकी तो इम्पोर्टेंस होती ही है, साथ के साथ उस प्रेजेंटेशन का आपने थीम क्या सेलेक्ट किया है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने डिज़ाइंस कैसे यूज़ किए हैं, वो भी उस प्रेजेंटेशन में उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना उसका कंटेंट। आपको ये तो पता ही होगा कि प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट कम लिखते हैं और विजुअल इफेक्ट्स ज़्यादा डालते हैं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा डालते हैं जो कि देखने से ही हमारी चीज़ें समझा दें। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बन जाए। तो कैनवा में ही अगर आप क्रिएट डिज़ाइन पे जाओगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे कि आप प्रेजेंटेशन का ऑप्शन देख पाओगे। अगर मैं क्रिएट डिज़ाइन पे जा रहा हूँ तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मेरे पास आते हैं, राइट। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन पे जाओगे तो क्या होगा कि बहुत सारे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टेम्पलेट्स ओपन होने लग जाएंगे। जैसे कि ये सारे टेम्पलेट्स हैं, देखो ये ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनमें कुछ चीज़ें पहले से ही फिल्ड हैं। आपको उन्हीं चीज़ों में अपनी प्रेजेंटेशन को रखना है। जैसे कि मान लीजिए जो मेरा थीम है मैंने ये डिसाइड किया। अब इस थीम में देखो कितने सारे टेम्पलेट्स हैं, तो ये पर पेज टेम्पलेट्स आते जाएंगे। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये एक फ्री थीम है, यानी कि आप इससे रिलेटेड चीज़ें इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये है बिजनेस प्लान टेम्पलेट्स। तो इसमें अगर मैं एडिटिंग करना चाहूँ तो इजीली मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालना होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बिजनेस प्लान, राइट। यहाँ पे अगर मुझे ये लिखना है तो ठीक है, वरना मैं इसको बिल्कुल पूरे को मैं डिलीट कर दूंगा, राइट। और अगर कुछ लिखना है तो मैं लिख दूंगा। यहाँ से आप यूट्यूब बिजनेस नेम ये सब हटा सकते हो। मान लीजिए मेरे जो चैनल का नाम है वो है IGCBSC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IGCBSC कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो IGCBSC पे बेस्ड है, राइट। मैं इसका कलर भी इसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ जो कि मेरे जो कलर हैं वो ऊपर वाले टेक्स्ट में है। जैसे कि यहाँ से जाएंगे तो अपने आप ये उस कलर को भी पिक कर लेता है जिस कलर का टेक्स्ट ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में दिया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मेरा फर्स्ट पेज बहुत इजीली क्रिएट हो गया। सेकंड पेज पे जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एज न्यू पेज आप ऐड करोगे तो आप ऐड एज न्यू पेज कर दोगे, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक पेज बन गया आपका, यहाँ पे एक और पेज बन गया। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। स्ट्रक्चर में चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है व्हाट, वाई और हाउ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया मान लो, और टेक्स्ट में मैंने लिख दिया व्हाट, वाई, हाउ। मैं इसको और भी इफेक्टिव बना सकता हूँ। अभी तो आपको समझाने के लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, है ना। जैसे व्हाट, वाई और हाउ में मान लो मैं एलिमेंट्स डालना चाहता हूँ, तो एलिमेंट्स में मैं लाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो व्हाट को इंडिकेट करता हुआ कुछ इंडिकेटर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से वाई को इंडिकेट करता हुआ कुछ इंडिकेटर आ जाएगा, और इसी तरीके से हाउ को इंडिकेट करता हुआ कुछ इंडिकेटर आ जाएगा। तो मान लीजिए मेरा सेकंड पेज हो गया। अब मैं थर्ड पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो अगेन ऐड एज न्यूज़ पेज पे मैं जाऊँगा, राइट। तो ये मेरा थर्ड पेज आ गया। देखो इस पेज में कितने सारे कार्ड्स हैं, है ना। ये कार्ड्स अगर आप वैसे क्रिएट करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लो अपने किसी फिजिक्स के टॉपिक पे ही प्रेजेंटेशन बना रहे हो, राइट, कि आपको मोशन चैप्टर को डिफाइन करना है, समझाना है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ स्पीड, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्राफ्स, यहाँ पे इक्वेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन कर सकते हो। तो इन सबको आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ पूरे को, थोड़ा बहुत टेक्स्ट जो है वो भी इसी का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक आई एम डिफाइनिंग चैप्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो मोशन। तो ये एक कार्ड बन गया मेरा। तो इस कार्ड से आप जो देख रहे हैं उनको क्या पता लग रहा है कि भाई ये मोशन चैप्टर के बारे में शायद कुछ बताने वाले हैं, है ना। तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसे यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। कोई मेरे को लग रहा है कि ये कार्ड जो है वो ज़्यादा बड़ा है, पूरा का पूरा कार्ड बड़ा है, मेरे काम का नहीं है, मैं इस पूरे कार्ड को भी हटा सकता हूँ। इस पूरी मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ों को हटा सकता हूँ, राइट। उसके बाद भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। जैसे कि ये देखो, ये वाले कार्ड जो हैं, अगर इसमें ऐड एज न्यू पेज कर दूँ, ये वाले कार्ड यहाँ पे आप
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हो, राइट। जैसे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप इन चारों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद आगे की प्रेजेंटेशन में जैसे ये आ गया, तो यहाँ पे व्हाट आई लर्नड, हाउ आई अप्लाइड, इस तरीके की चीज़ें आ गई। तो ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि आप इजीली क्रिएट कर सकते हो कैनवा पे। इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, पहले मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड में जाओगे तो पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो में भी डाउनलोड कर सकते हो, एनिमेशन में भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अलग अलग फॉर्मेट्स में आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हो तो आप इसे इजीली देख भी सकते हो। जैसे कि ये मेरा पेज था जो कि मैंने क्रिएट किया, ये मेरा पेज हो गया, ये मेरा पेज हो गया और ये मेरा पेज हो गया, यानी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को देख भी सकता हूँ। अब इसमें बहुत सारे और भी टेम्पलेट्स हैं कि मेरे को इस टेम्पलेट में नहीं मज़ा आ रहा, मान लो कि मुझे कोई और टेम्पलेट चाहिए, तो जैसे कि हम किसी और टेम्पलेट पे चले जाएंगे। ये वाला टेम्पलेट है, मान लो, क्या पता आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस टेम्पलेट से मैच कर रही हो, तो देखो इस तरीके का टेम्पलेट भी आ जाएगा। ये नहीं मैच कर रही तो और कोई टेम्पलेट देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला टेम्पलेट आ गया मान लो, तो इस तरीके से आपका व्यू आ जाएगा। तो एक ऐसा टूल है ये जिसमें आप ना अलग अलग टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो, अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो, अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस टूल की। इस टूल को अगर आपने एक्सप्लोर किया है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया और आपको लगता है कि क्या सर ये भी बन सकता है इस टूल में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, इसमें वीडियो भी एडिट हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें किसी वीडियो का एग्जांपल लेके बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो और आपने क्या क्रिएट किया ये भी मुझे ज़रूर बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video and see you in the next one.